प्रधानमंत्री मोदी का नॉर्वे दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीएम मोदी पिछले 43 वर्षों में नॉर्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और भू राजनीतिक तनावों से गुजर रही है, भारत और यूरोप के रिश्तों में ये यात्रा एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। इस दौरे के दौरान पीएम ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, तकनीक, ग्रीन एनर्जी, आर्कटिक, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल सहयोग जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक का सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को नई दिशा देते हुए ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने पर सहमति जताई है। पीएम मोदी के इस दौरे के जुड़े कुल 12 नतीजे सामने आए हैं, जो आने वाले वर्षों में भारत और नॉर्वे के रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं क्या हैं ये 12 बड़े नतीजे। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में नॉर्वे की भूमिका की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि नॉर्वे के संविधान दिवस के अवसर पर ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से वहां की जनता को शुभकामनाएं देते हैं। पीएम मोदी ने यह याद दिलाया कि वे पिछले साल नॉर्वे आने वाले थे, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उन्होंने कहा उस कठिन दौर में नॉर्वे ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। यह बयान सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे और साझेदारी का संकेत भी मानी जा रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दुनिया के मौजूदा हालात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। यूक्रेन संघर्ष हो या पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, दुनिया के कई हिस्सों में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे समय में भारत और यूरोप अपने रिश्तों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार एसोसिएशन यानी एफटीए के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते का उल्लेख किया है। इस समझौते को भारत और नॉर्वे के साझा विकास का ब्लूप्रिंट बताया जा रहा है। भारत और ईएफटीए देशों के बीच आर्थिक समझौते का एक बड़े लक्ष्य भारत में आने वाले 15 वर्षों के भीतर लगभग $100 बिलियन निवेश और 10 लाख रोजगार अवसरों का निर्माण है। अगर ये लक्ष्य सफलतापूर्वक लागू होता है तो इसका असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारत में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, नई टेक्नोलॉजी का आगमन होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यानी ये साझेदारी दोनों देशों के बीच सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि आर्थिक परिवर्तन का भी आधार बन सकती है। इस दौरे में सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भारत और नॉर्वे के संबंधों को ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाना रहा है। आसान भाषा में समझे तो ये समझौता जलवायु परिवर्तन, हरित उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा और सर्कुलर अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच गहरे सहयोग के रास्ते को खोलती है। इसके जरिए तकनीकी साझेदारी बढ़ेगी, ग्रीन फाइनेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्लाइमेट एक्शन पर संयुक्त पहले शुरू होंगी, ग्रीन ट्रांजिट की दिशा में सहयोग मजबूत हो सकता है। अब सबसे अहम बात यहाँ ये है कि इसमें नॉर्वे की उन्नत तकनीक और भारत की विशाल उत्पादन क्षमता को एक साथ जोड़ने की कोशिश नजर आई है। यानी तकनीक नॉर्वे से और बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन भारत से। ये मॉडल दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। अब पीएम मोदी ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि दोनों देशों ने त्रिकोणीय विकास सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारत और नॉर्वे मिलकर ग्लोबल साउथ देशों में मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। इसमें भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब भारत का डिजिटल मॉडल, जिसमें डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पहचान और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल है, अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का हिस्सा बन सकते हैं। इस पहल का मकसद विकासशील देशों में स्केलेबल डिजिटल समाधान पहुंचाना है। भारत और नॉर्वे के बीच हुए समझौते का एक अहम पहलू हिंद प्रशांत क्षेत्र भी है। नॉर्वे ने इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में शामिल होने का फैसला किया है। ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इंडो पैसिफिक आज वैश्विक राजनीति और व्यापार का मुख्य केंद्र बन चुका है। इस सहयोग के जरिए स्वतंत्र, खुला, शांतिपूर्ण और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग भी मजबूत होंगे। ये पहल भारत के व्यापक समुद्री रणनीति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। भारत की भागीदारी के साथ नॉर्थ शिपिंग 2027 कार्यक्रम में सहयोग पर भी यहां सहमति बनी हुई है। इससे ब्लू इकोनॉमी और समुद्री क्षेत्रों में साझेदारी को नई दिशा मिलने की उम्मीद है और इस सहयोग के तहत शिप बिल्डिंग, ग्रीन शिपिंग, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, समुद्री ज्ञान साझाकरण जैसे क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। अब भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि देश समुद्री अर्थव्यवस्था और बंदरगाह विकास को तेजी से बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
दोनों देशों के बीच भारत नॉर्वे डिजिटल डेवलपमेंट पार्टनरशिप पर भी समझौते हुए हैं। इस समझौते का मकसद डिजिटल पब्लिक गुड्स, ओपन डिजिटल इकोसिस्टम और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सहयोग को बढ़ाना है। ये पहल भारत के डिजिटल इंडिया मिशन के स्केलेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रमों को मजबूती दे सकती है। अब भारत और नॉर्वे ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। इस समझौते के जरिए मेडिकल संसाधनों, रिसर्च संगठनों और विशेषज्ञों के बीच सहयोग बढ़ेगा, ज्ञान साझा किया जाएगा, संयुक्त प्रोजेक्ट शुरू होंगे, संस्थागत सहयोग को मजबूत किया जाएगा और इसके अलावा दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग समझौते पर भी सहमति बनी हुई है। अब दौरे के दौरान एक बेहद व्यवहारिक समझौता भी सामने आया। भारत और नॉर्वे ने सुरंग निर्माण, स्लोप स्टेबिलिटी और क्षमता निर्माण से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति जताई है। इसका मकसद सड़क और हाईवे परियोजनाओं को जियो टेक्निकल विशेषज्ञता का उपयोगिता बढ़ाना है। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और औद्योगिक सहयोग को लेकर भी कई अहम समझौते हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।